हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आप सभी को मैंने प्रॉमिस किया था कि आप सभी के लिए स्टैटिक जीके का एक सेशन लेकर आऊंगी, जिसके अंदर क्या रहने वाला है, हम हर एक स्टेट से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक के पॉइंट्स हैं वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा। और साथ ही साथ तुम्हें पता है एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, तो हमारा जो ये सेशन रहने वाला है ये भी बहुत कम टाइम का रहने वाला है। यानी मात्र 15 मिनट के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक के फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। और अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर हम लोग हर एक स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यूटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके सबसे पहला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आज हमारा पहला वीडियो है और फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम लोग आंध्र प्रदेश, कल आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द आंध्र प्रदेश बच्चा। आंध्र प्रदेश और उससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके आपको यहाँ पिक्चर दिख रही होगी, जैसे कि कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्या है, वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे पास? टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से एक क्या है, कुचिपुड़ी, और वो कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। वैसे ही जितने भी स्टैटिक के फैक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड वो सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चा कैपिटल। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश की बेसिकली हमारे पास 3 कैपिटल्स है। आंध्र प्रदेश की टोटल कितनी कैपिटल्स है बच्चा? 3 कैपिटल। एक है अमरावती। अमरावती कैसी कैपिटल है? ये आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। यानी कि क्या है बच्चा? लेजिस्लेटिव कैपिटल है, यानी कि विधायी क्या है, राजधानी है। नेक्स्ट बात करते हैं विशाखापट्टनम, जो कि इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, यानी कि इसकी कार्यपालिका, और इसकी न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी कैपिटल क्या है, वो है आपके पास कर्नूल। फाउंडेशन कब हुआ था आंध्र प्रदेश का? फाउंडेशन कब हुआ था? 1953 के अंदर। और डेट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। एक क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको होमवर्क दूंगी, मैम को होमवर्क देने में बहुत मजा आता है, तो आपको डेट बताना है कि हम लोग आंध्र प्रदेश डे जो है कब सेलिब्रेट करते हैं। बाकी करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर वो चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। हर एक स्टेट से रिलेटेड जो फाउंडेशन डेज होते हैं वो हम वहाँ पढ़ चुके हैं, बट आप लोग मुझे इसका डेट बताएंगे। 1953 में इसकी स्थापना करी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा। उसके अलावा यहाँ देखो मैप में कहीं यहाँ पे क्या है, हमारा जो आंध्र प्रदेश है वो कहीं इस रीजन के अंदर आता है। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। बात करते हैं 2014 में क्या हुआ था। 2014 में ये सेपरेट हो गया था और तेलंगाना आपका एक नया राज्य आ गया था। यानी कि तेलंगाना का फाउंडेशन डे क्या हो जाएगा, मतलब फाउंडेशन ईयर क्या हो जाएगा? 2014 उसका फाउंडेशन ईयर हो जाएगा। तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपके। अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल, ये इसकी 3 क्या है, ये इसकी 3 कैपिटल्स हैं। आगे डिस्कस करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में, जैसे कि यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, और यहाँ के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो बच्चा यहाँ के गवर्नर है एस अब्दुल नज़ीर, यहाँ के गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। और मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कौन है? धीरज सिंह ठाकुर। याद रह जाएगा, धीरज सिंह ठाकुर। 15 मिनट का सेशन इसलिए ही लेकर आई हूँ। 15 मिनट्स के अंदर आपकी हर एक चीज़ रिवाइज हो जाएगी। बहुत अच्छे से पढ़ना, जितनी अच्छी उससे हो सके उतने अच्छे से इसको रिवाइज करने की कोशिश करना। बार बार पढ़ लेना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, स्टैटिक जीके से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, हर एक चीज़ इसके अंदर मेंशन है। बात करते हैं बच्चा राजकीय वृक्ष क्या है, यानी कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो स्टेट प्लांट क्या है, ठीक है, राजकीय वृक्ष यानी स्टेट प्लांट क्या है? नीम अथवा वेपा चेट्टू जो है यहाँ का क्या है, यानी नीम या फिर वेपा चेट्टू, 2 है आपका क्या है, स्टेट ट्री है। राजकीय पुष्प यानी कि फ्लावर कौन सा है बच्चा? तो जैस्मिन का जो फ्लावर है वो राजकीय पुष्प है। राजकीय पशु यानी कि स्टेट एनिमल क्या है? यहाँ का स्टेट एनिमल है काला हिरन। काला हिरन यानी कि ब्लैक बक। ब्लैक बक बच्चा क्या है, यहाँ का स्टेट एनिमल है। अगला बच्चा राजकीय पक्षी कौन है? तो पैराकीटा है बेसिकली। रोज रिंग्ड, आपने देखा होगा रोज रिंग्ड, यहाँ पे जो ग्रीन वाले पैरट्स होते हैं उनके वहाँ पे रोज रिंग्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे रिंग बना हुआ होता है। वो जो है तोता, वो क्या है, यहाँ का स्टेट बर्ड है। और मुख्य भाषा यानी कि यहाँ पे सबसे मेजर जो लैंग्वेज है वो कौन सी बोली जाती है? तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है बच्चा? तेलुगु लैंग्वेज जो है यहाँ पे बोली जाती है। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इट हैज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ देखो हम बात करते हैं
इंडिया में कितना बड़ा स्टेट है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा छोटा सा है, यहाँ पे भी है हमारे पास कोस्ट लाइन्स बॉर्डर और भी है, बट ये क्या है, इंडिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है बच्चा, तो गुजरात की है। अगर सवाल पूछा जाए सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो किसकी है, गुजरात की है। सबसे छोटी किसकी है, तो सबसे छोटी बच्चा गोवा की है। ओके, सबसे छोटी अगर कोस्ट लाइन आपसे पूछ ली जाए, यानी कि सबसे छोटी जो तट रेखा है वो किसकी है, गोवा की है। सबसे बड़ी किसकी है, गुजरात की है। और आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश का क्या है, आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी दूसरी, ठीक है, कौन से नंबर पे आ जाता है, इट हैज द सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, दूसरी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। और उसके अलावा यहाँ के फॉरेस्ट एरिया की बात कर ले तो 22.46% जो आंध्र प्रदेश है उसका 22.46% क्या है, वो आपका फॉरेस्ट एरिया है आंध्र प्रदेश के अंदर। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बच्चा बॉर्डर, यानी कि जो हमारा आंध्र प्रदेश है वो कौन कौन से स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, याद रखना है, तमिलनाडु के साथ, तेलंगाना के साथ, कर्नाटक और उड़ीसा के साथ। क्या क्या हो गया, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा, ये आपके पास जो राज्य है इनके साथ क्या करता है, आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। समझ में आया। और यहाँ की जो मेजर क्रॉप्स हैं, यानी कि मुख्य क्रॉप जो कि आंध्र प्रदेश में होता है, तो आंध्र प्रदेश में बच्चा शुगर केन की अच्छी खासी खेती होती है, कॉटन का होता है, पेपर का होता है, यानी कि गन्ना, कपास, काली मिर्च और जो दाल है यानी पल्सेस है, वो डिफरेंट टाइप के जो पल्सेस हैं और जो चीज़ें हैं वो आंध्र प्रदेश के अंदर मिलती है। आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े लेवल पे जो है इन सारी चीज़ों की खेती होती है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ओके चलिए आगे। अब देखो 15 मिनट का सेशन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम एक चीज़ के ऊपर नहीं दूंगी और ना ही एक चीज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। 15 मिनट के अंदर जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है वो तुम्हारे पास आ जाए उतना बेटर है ना। तो जितनी ज़्यादा जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ एक बार पढ़ लो। 15 मिनट्स का है, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नॉलेज तुम्हारे पास आने वाला है। और 15 मिनट का ये जो सेशन है बार बार है ना, 4-5 बार पूरे दिन में देख लेना। 15 मिनट का 2x की स्पीड में भी देख लोगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा। बस बार बार सुनना है, सुनते जाना बच्चा। मेजर फेस्टिवल, यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो आपके आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है वो कौन कौन सा है, ध्यान रख लेना। पोंगल, उगादी। उगादी यहाँ का बहुत फेमस फेस्टिवल है। पोंगल हमें याद रह जाता है, पोंगल देखो तमिलनाडु का भी फेस्टिवल है, ठीक है। तो पोंगल आपके तमिलनाडु में भी आता है, बट फिर भी अगर बात करें आंध्र प्रदेश का भी ये बहुत ही मुख्य त्यौहार है। अब देखो क्या हो जाएगा, क्या तमिलनाडु में, अगर तमिलनाडु भी ऑप्शन में हो गया तो तमिलनाडु नहीं देगा, या तो आपके पास तमिलनाडु ऑप्शन में आएगा या आपके आंध्र प्रदेश आएगा, केरल आएगा। इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस देते हैं जिसमें हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। मतलब कि आप कंफ्यूज नहीं होगे, एग्जामिनर आपके साथ ऐसा नहीं करेगा कि सेम जैसे गणगौर के लिए मध्य प्रदेश भी दे देगा और राजस्थान भी दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। वो या तो राजस्थान देगा या फिर वो मध्य प्रदेश देगा, इस तरीके से सवाल पूछेगा। तो याद रखना यहाँ पे जो प्रमुख त्योहार है यानी कि आपके मेजर जो यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं वो है पोंगल, उगादी, महाशिवरात्रि, श्रीवारी जो ब्रह्मोत्सव है वो, और रामनवमी। बट मेजर जो इंपॉर्टेंट है बच्चा वो आपका पोंगल और उगादी है। मेन जो जिनके ऊपर सवाल आता है दैट इज पोंगल एंड उगादी। आगे बात करें यहाँ के जो फोक डांसेस यानी मेजर इंपॉर्टेंट डांसेस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, कुचिपुड़ी की। तो कुचिपुड़ी यहाँ का सिर्फ फोक डांस नहीं है बच्चा, यहाँ का क्या है, ये यहाँ का क्लासिकल डांस भी है। क्लासिकल डांस यानी कि आपसे पूछा जाएगा कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, तो कुचिपुड़ी आपका कहाँ का डांस है, तो याद रखना है आंध्र प्रदेश का है। कैसे, सिंपल है, क्या रहेगी, आंध्र यानी अंधेरे, तो अंधेरे में जो पूड़ियाँ है वो कैसी रह गई, कच्ची रह गई। अंधेरे में पूड़ियाँ कच्ची रह गई यानी कच्ची पूड़ी रह गई, तो अंधेरा यानी आंध्र प्रदेश। बहुत सिंपल ट्रिक से याद हो गया। शास्त्रीय नृत्य है यानी कि क्या है बच्चा, ये आपका क्लासिकल डांस है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस है या इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है, तो उसमें आपको उस समय आपको ध्यान रखना है कुचिपुड़ी हमारे भारत का 8 में से एक क्या है, 8 हमारे पास टोटल क्लासिकल डांसेस है, उनमें से एक ये है। उसके अलावा बच्चा और कौन कौन से हैं ध्यान रख लेना। कुचिपुड़ी है, बुट्टा बोमालू जो है यहाँ का है, धिगसा यहाँ का है, वीर नाट्यम यहाँ का है बच्चा, दपुला जो है और दपुला नृत्यम। तो ये बेसिकली ये जो आपके डांसेस हैं ये आपके कहाँ से, आंध्र प्रदेश के हैं। और आंध्र प्रदेश में कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है, दैट इज कुचिपुड़ी। समझ में आ गया, आंध्र प्रदेश में कौन से डांस परफॉर्म किए जाते हैं, दैट इज कुचिपुड़ी। आगे बात करते हैं यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में। इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं यहाँ के हैं बच्चा आंध, भील, चेन्नू, गोंड, नागपोड़, रजगौड़ और गौड़ू।
ठीक है, ये मेजर यहाँ के क्या है इंपॉर्टेंट जनजाति, यानी कि अंध, भील, चेनू, गोंड, नागपोड, राजगौड़ और गौड़ू। तो ध्यान मेन क्या याद रखना, अंध कहाँ का है, भील तो बच्चा बहुत सारे जगह पे, भील आपको ट्राइब्स इंडिया में बहुत जगह मिल जाएंगे, चेन्नू यहाँ का है, ठीक है। नेशनल पार्क्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल पार्क्स के ऊपर आपसे सवाल पूछा जाता है, तो नेशनल पार्क्स के ऊपर ध्यान रख लीजिए बच्चा। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर जो नेशनल पार्क है कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान यानी राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ का है, यही का है। और पापी कोंडा, ये तीनों के तीनों मेजर इंपॉर्टेंट है, ये जो तीनों के तीनों है ना बच्चा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे सवाल आपका जरूर से जरूर पूछा जाएगा। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और पापी कोंडा नेशनल पार्क। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कुछ यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसके ऊपर नजर डाल लीजिए बच्चा। तो याद रखेंगे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी कि कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, कृष्ण वन्य जीव अभ्यारण्य और कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि क्या हो गया, कोरिंग कृष्ण कौंडिन्य, ठीक है। कोरिंग कृष्ण कौंडिन्य जो है यहाँ के मेजर इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब यहाँ के एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा तिरुपति कहाँ पे है, तिरुपति एयरपोर्ट आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। विजयवाड़ा, ये तो आपको पता है विजयवाड़ा है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर, तो विजयवाड़ा एयरपोर्ट भी आंध्र प्रदेश के अंदर होगा। उसके अलावा बच्चा जो बेगम मेट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एयरलाइन से रिलेटेड जो इवेंट्स होती है, प्रोग्राम्स होता है, वो बेगम मेट में कंडक्ट कराया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। बेगम मेट आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एयरपोर्ट है, ये चीज़ें याद रखनी है। आगे चलते हैं हम लोग कुछ रिवर्स के बारे में। तो गोदावरी और कृष्णा, ये यहाँ की मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स है। कौन सी मेजर इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज गोदावरी एंड कृष्णा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम्स यानी कि बांध कौन से इंपॉर्टेंट है, तो नागार्जुन सागर डैम है बच्चा, पोलावरम डैम यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, रजौली बांध जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और माल्यवरम, जो माल्यवरम जो है ये इंपॉर्टेंट है। यानी मेजर सबसे इंपॉर्टेंट नागार्जुन सागर डैम, श्रीशैलम डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नागार्जुन सागर, पोलावरम हो गया, रजौली और माल्यवरम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना है। आगे चलते हैं, अब हमारे पास लेक्स की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो झील हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे झील कौन से बच्चा, तो कोल्लेरू जो झील है यहीं पे है, पुलिकट और कंब। आपको मे भी ऐसा लग रहा होगा वीडियो के अंदर कि मैम थोड़े मजाक मस्ती नहीं है बच्चा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। एक स्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन 15 मिनट के अंदर सारा कुछ तुम्हारे पास है, फटाफट ध्यान रखोगे। तो कौन कौन सा हो गया, केलेरू, पुलिकट और कंब जो झील है वो आपका इसी स्टेट से रिलेटेड है। वाटरफॉल्स की बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो झरने हैं, जल प्रपात है, वो कौन सा है, नागलापुरम जो वाटरफॉल है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसके ऊपर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कि नागलापुरम, और नागलापुरम तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है ये, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड नागलापुरम है, वेरी गुड। चलिए जलप्रपात के अंदर और भी अगर बात करें बच्चा, तो आपके पास और कौन सा हो जाता है, तो याद रखेंगे तालकोना जो जलप्रपात है वो, और साथ में एती पथला जो है ये दोनों के दोनों जो वाटरफॉल है ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो आपके नागलापुरम से बन सकता है, नागलापुरम से सवाल आ सकता है। अब कुछ जीआई टैग्स आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, कुछ जीआई टैग से ध्यान रख लेना, बहुत सारे जीआई टैग से वैसे तो, पर ये आपके पास मेजर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है बच्चा, उप्पा जो एक साड़ी की हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी है वो, वेंकटगिरी अभी आपको सबसे फर्स्ट वाले पेज पे जो दो जने ऐसे साड़ी पहन के साड़ी ऐसे लेकर खड़े थे ना, दैट इज वेंकटगिरी साड़ी, यहीं की है। साथ ही साथ में कोडापल्ली बोमवालू जो है ये एक तरीके का हस्तशिल्प है, यानी कि हाथों से किया हुआ काम है, ये इंपॉर्टेंट है। मछलीपट्टनम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मछलीपट्टनम बच्चा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस जो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे कि व्हाट इज द आंध्र प्रदेश कॉल्ड हिस्टोरिकली, यानी कि पुराने जमाने से आंध्र प्रदेश को क्या कहा जा रहा है, अभी नहीं, अभी हमारा राइस सबसे ज़्यादा राइस का उत्पादक, यानी कि राइस बोल ऑफ इंडिया ये नहीं है, बट पुराने जमाने में क्या कहते थे हम इसको राइस बोल ऑफ इंडिया कहते थे, ठीक है। भारत का धान का कटोरा
किसे कहा जाता था, दैट इज व्हाट विल बी बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे यहाँ के, तो श्री नीलम संजीव रेड्डी वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। सबसे पहले गवर्नर कौन थे आंध्र प्रदेश के बच्चा, तो याद रखेंगे सबसे पहले गवर्नर है चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। कौन थे सबसे पहले गवर्नर यानी पहले राज्यपाल कौन थे, तो चंदूलाल माधवलाल जो है बच्चा त्रिवेदी, ये यहाँ के पहले गवर्नर थे। तो ये हो गया हमारा 15 मिनट के अंदर हमारा पूरा का पूरा जो सेशन है, पूरा का पूरा जो आंध्र प्रदेश है वो कंप्लीट। होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट डेटाज है वो आप लोगों को इस क्लास के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो को जितनी बार हो सके रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है देन डू लाइक द सेशन। और बाकी आपकी पूरी की पूरी सीरीज मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आपकी पूरी की पूरी जो सीरीज है स्टेट वाइज वो कवर कराऊंगी। उसके अलावा जो चीज़ें रह जाएगी वो हम अलग से करेंगे। हम खुद को एक काम करते हैं, 50 डेज का खुद को चैलेंज देते हैं बच्चा, 50 दिन का चैलेंज दो खुद को। आज डे 1 में ये कर लो, डे 2 में अलग चीजें लेकर आऊंगी, डे 3 में अलग चीजें लेकर आऊंगी। 50 दिन का चैलेंज दो खुद को, देखना तुम कर लोगे। डे 1 ये चैलेंज है, बस इसको आज में तुम्हें कंप्लीट करना है, कैसे भी करना है वो तुम्हारे ऊपर है। फिर डे 2 डे 3 देखना, जब हम डे 50 में होंगे ना तुम्हारा पूरा जो स्टैटिक होगा वो तुम्हारा कवर हो चुका होगा, तुम्हें लर्न होगा। इसको कल के लिए परसों के लिए मत छोड़ो, इसे आज के आज पूरा का पूरा रट लो। जितनी बार रिवाइज कर सकते हो, जितनी बार लूप में वीडियोस देख सकते हो, भले ही आप स्क्रीनशॉट ले लेके आप नोट्स बना रहे हो, कुछ भी करो, आज के आज चैलेंज है ये आपका। आज के आज इसको कंप्लीट करना है, आज के आज आंध्र प्रदेश कंप्लीट हो जाना चाहिए, दैट्स इट। ये खुद को है ना ऐसे सामने ऐसे लिख दो, डे 50 डे चैलेंज, 50 दिन का चैलेंज है, उसमें से एक दिन ये है, दूसरे दिन मैम मुझे डेली चैलेंज देगी और मुझे वो डेली के चैलेंजेस कंप्लीट करने। मैम ने कहा है स्टैटिक हो जाएगा तो हो जाएगा, मैम के ऊपर भरोसा रखना है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां हम नेक्स्ट स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी क्वेरी हो तो कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना। बाय बाय।